अस्सलाम वालेकुम। किसान न्यूज पर खुश आमदीद। मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप किसान न्यूज पर वेदर अपडेट्स का प्रोग्राम देख रहे हैं। उम्मीद है आप सबकी ईद बाखैरियत गुजरी होगी। आप सब दोस्त जानते हैं कि गंदम की जो फसल है वो इस वक्त अक्सर इलाकों में तैयार हो चुकी है। खास तौर पे जो बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब ये वाली एरियाज जो है यहाँ और 1 से 2 हफ्ते में गंदम की कटाई का अमल शुरू होने वाला था, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोइयाँ आ रही हैं वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आपकी गंदम की कटाई को मुतासर कर सकती हैं। क्योंकि 24 मार्च से 31 मार्च तक जो ये एक हफ्ता बनता है तकरीबन, इसमें मुसलसल बारिशें हैं और इस बारिश के स्पेल से आपकी जो गंदम है इसकी कटाई भी मुतासर होगी और खुदा न खास्ता तो जो हैवी फसल है उसके ऊपर अगर बारिश के साथ आंधी चल गई तो जो गंदम है वो गिरने के खदशात बढ़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में काश्तकार भाइयों कुछ करने के चंद काम ये हैं कि सबसे पहले आप ये देख लें कि किस किस इलाके में किस किस वक्त बारिश आएगी। सबसे पहले बलूचिस्तान की बात करते हैं क्योंकि सबसे हैवी स्पेल इस वक्त बलूचिस्तान की तरफ इशारा किया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से। तो जो बलूचिस्तान है वहाँ 26 से 29 तक ये 3 दिन जो है वो मोस्टली आप कह लें कि 70% जो बलूचिस्तान है वहाँ बारिशें बताई जा रही हैं। किसी ज़िले में 26 को होंगी, किसी में 27 को होंगी, किसी में 28 को होंगी, किसी में 29 को होंगी। बहरहाल जो तकरीबन बलूचिस्तान का ओवरऑल इलाका है वहाँ 26 की शाम से 29 की शाम तक जो है ये बारिशें बताई जा रही हैं और हैवी बारिशें हैं और साथ इसके कहीं कहीं ज़ालाबारी भी बताई जा रही है। अच्छा जी, पंजाब चूंकि सबसे ज़्यादा ज़री इलाका है और गंदम भी पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है, तो पंजाब वालों को ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है क्योंकि पूरे पंजाब में कोई शायद ही कोई ऐसा ज़िला हो जहां बारिश ना हो। तकरीबन पूरे पंजाब में जो बारिश है उसकी पेशन गोई की गई है। 26 से 30 के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी है, तेज़ आंधी है, हवाएं हैं और बारिश के इम्कानात हैं। जितने भी गंदम वाले एरियाज हैं वो आप अपर एरिया से शुरू हो जाए, पोठोहार रीजन से, और सेंट्रल पंजाब है और फिर उसके बाद आपका जनूबी पंजाब है। तो ये पूरा एरिया जो है उसमें सिर्फ 3-4 ज़िले छोड़ दें, रहीम यार खान छोड़ दें, राजनपुर छोड़ दें और डेरा गाजी खान वगैरह, ये कुछ एरियाज छोड़ दें, अदरवाइज पूरे पंजाब में तकरीबन जो है वो बारिशें बताई गई हैं और हैवी स्पेल हैं। अच्छा, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी तकरीबन सारे का सारा जो है वो बारिशों की लपेट में है। 26 से 28 और फिर 29 से 30 ये 2 स्पेल जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में हैं बारिशों के। अच्छा जी, अब सिंध में आ जाएं। सिंध की अगर बात करें तो पंजाब के साथ जो उसके इजला शुरू होते हैं, कश्मोर से शुरू हो जाएं। कश्मोर है, फिर आपका खैरपुर है, फिर उसके अलावा हैदराबाद है, कराची है, ठट्ठा है। ये कुछ एरियाज हैं जहां बारिशें बताई जा रही हैं 28 से 30 के दरमियान। वरना ओवरऑल अगर सिंध की बात करें तो सिंध में उस तरह की तूफानी बारिशें रिपोर्ट नहीं की जा रही। ये जो 5-6 ज़िले हैं जो मैंने बताया है, सिर्फ इनमें बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि यहाँ बारिशें होंगी और इतनी शदीद नहीं है जितनी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। अच्छा, इसके अलावा अगर केपी की बात करें तो केपी भी तकरीबन सारे का सारा 26 से 30 मार्च के दरमियान बारिश और तेज़ हवाओं, आंधी और ज़ालाबारी की लपेट में है। और केपी के कुछ इलाके जो हैं वहाँ बाकायदा तौर पे लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग्स भी इशू की गई हैं। इस सारे सिनेरियो में जो गंदम के काश्तकार हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे क्योंकि चारा जो है वो ज़ालाबारी अगर ना हो, इस वक्त मकई की फसल खड़ी है या ज्वार वगैरह खड़ी है, ज़ालाबारी अगर ना हो तो इन फसलों को नुकसान नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो ज़ालाबारी अगर हो जाए तो फिर मकई की फसल भी शदीद मुतासर होती है। अच्छा, अब गंदम वाले काश्तकार हैं वो सिर्फ जो करने का एक ही काम है वो ये कि अगर आपकी फसल तैयार है बिल्कुल, तो फौरी तौर पे इस बारिश के स्पेल से पहले उसकी कटाई कर लें। वरना फिर अगर आपकी फसल तैयार नहीं है तो फिर कोशिश करें, बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर आपका पानी भी लगने वाला ज़मीन तो उसको पानी मत लगाएं क्योंकि पानी लग गया तो फिर फौरी तौर पे आपकी गंदम गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।